हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आ गया टीईटी नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है आप सभी के सामने। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आ गया टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि टीईटी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए विज्ञापन के अलावा इसके आवेदन को लेकर, तो वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम की डेट के बारे में, तो वो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी गई है। 10 नवंबर से आप सभी का जो एग्जाम है वो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए टीईटी के बाद में बम्पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी यह घोषणा कर दी गई है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दूंगा। पहले बात करूंगा टीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में, टीईटी के पूरी जानकारी को लेकर, फिर लास्ट में यानी कि आगे बढ़ करके मिड में वीडियो में हम बात करेंगे टीईटी के बाद की नई शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा के बारे में, जो कि कितने पदों पर निकाली जा रही है, कितने पदों पर देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन आवेदन कर सकेगा, क्या क्या योग्यता रहेगी। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है टीईटी नोटिफिकेशन। देखो, आप सभी जानते हैं कि जितने भी बीएड या बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वर्तमान में नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा टोटे हैं और यानी कि अगर बात की जाए लाले पड़े हुए हैं। दूसरे अगर देशी भाषा में कहना चाहूँ तो यहाँ पे अगर बात की जाए नौकरी को लेकर, तो टीईटी के बाद में आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा मौका आप सभी के सामने मिल रहा है, जहाँ पे आप सभी इस शिक्षक भर्ती में आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन के साथ साथ नौकरी भी ले सकते हैं। बस शर्त है कि आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। अब बात कर लेते हैं टीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में, फिर आते हैं शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर। ठीक है, कि कौन कौन आवेदन कर सकेगा, क्या क्या योग्यता रहेगी। सबसे पहले आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में, यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा दे दिया गया है और मैं आपको इसमें वेबसाइट भी दिखा दूंगा, जहां से जाकर के इसके लिए आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। पहले इसके आवेदन की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2024 से इसके आवेदन है। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए 1/10/2024 से ही शुरू हो जाएगा। एग्जाम की डेट की अगर बात की जाए तो वो 10 नवंबर 2024 रखी जा रही है, यानी कि संडे का दिन है 10 नवंबर को, है ना। तो उसके बाद आप सभी का जो एग्जाम है देखने के लिए मिलेगा 15/10/2024 को। ठीक है, 15/10/2024 को आप सभी की जो कहने की अंतिम डेट है वो रखी गई है। मतलब मोटा मोटी अगर आप अंदाजा लगा करके देखें तो आपका जो आवेदन का प्रोसेस है वो 1 तारीख से शुरू होगा, 15 तारीख तक चलेगा। बीच में आपको 15 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। आवेदन पत्र में संशोधन वैसे तो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा 5 दिनों का समय मिलेगा। 20 तारीख तक आप सभी इसको संशोधन कर सकेंगे। 10 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा शुल्क के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे 500 रुपये आप सभी से लिया जाएगा। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के लिए कि 500 रुपये के साथ साथ जो 250 रुपये देखने के लिए मिलेगा, ये यहाँ पे सभी के लिए होगा जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ही अगर बात की जाए तो जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 250 रुपये दिया जाएगा। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप सभी के सामने है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन भोपाल मंडल के माध्यम से इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसी में जारी करते हुए उन्होंने पूरा डाटा जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा इसके लिए जो परीक्षा है वो ली जा रही है। प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के संचालन नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसको गूगल में डालना है और वहां से जाकर के आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये तो बात हो जाती है आप सभी के आवेदन के संबंध में। ठीक है, इसी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की बात की जाए तो 10 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी। पहली पाली 7 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको वहाँ पहुँचना होगा। दूसरी के लिए 12:30 से लेकर 1:30 बजे का समय है और निर्देश पढ़ने के लिए 8:50 से लेकर 9 बजे के बीच में और 2:20 से लेकर 2:30 के बीच में आपको 10-10 मिनट मिलेंगे निर्देशों को पढ़ने के लिए। परीक्षा कब से शुरू होगी? 9 बजे से शुरू होगी, 11:30 बजे तक चलेगी। 2:30 बजे शुरू होगी दूसरा पेपर, वो 5 बजे चलेगा। ठीक है, प्राथमिक का मतलब तो आप जानते हो ना, 1 to 5 होता है और 6 to 8 दोनों को कहा जाता है। अब उसको प्राथमिक ही कहते हैं वैसे एक लाइन में, बाद में आप इसको लोअर प्राइमरी या अपर प्राइमरी के नाम से जान सकते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है कि आपको आवेदन करने के लिए किस तरीके से आपको आवेदन करना है, वो चाहे तो आप खुद से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें हो नहीं है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं। नीचे थोड़ा सा आते हैं कुछ और जानकारियों को लेकर, यहाँ बताया गया कौन से पेज पे क्या क्या बताया गया, उसी पे चलते हैं सीधे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसकी जो नियम व शर्तें हैं। अगर बात की जाए इसकी नियम व शर्तों के बारे में, तो लिखा हुआ है पद प्राथमिक का शिक्षक का होगा, तृतीय श्रेणी यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी, जिसको आप समूह गा के नाम से जानते हैं, और कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश के अनुसार यहाँ पे जो आपकी भर्ती है वो आयोजित की जाती है। और यहाँ पे जो नियम देखने के लिए मिलेंगे वो 2018 के नियम के अनुसार यहाँ पे करवाया जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ में आपने जो कहीं ना कहीं डिप्लोमा लिया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th कर रखा है प्लस आपने बीटीसी कर रखा है, क्योंकि भोपाल के अंदर हो जाता है 12th के आधार पर बीटीसी, ठीक है, बाकी राज्यों में ग्रेजुएशन के आधार पर होता है, बिहार में तो हो जाता है, तो सबके अलग अलग नियम है। बस मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने 12th के साथ में 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? प्राइमरी के लिए। लिखा हुआ है कि 45% अंकों के साथ में अगर आपने कर रखा है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम के अनुसार तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर लेंगे। अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से विशेष शिक्षा के अंदर अगर आपने बीएड करा है तो आप आवेदन कर लेंगे, ठीक है। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये हो जाता है यूपी वाला, जो यूपी में पहले ग्रेजुएशन करवाते हैं फिर आपसे बीटीसी करवाते हैं, तो ये वो वाला आ जाता है। ये सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो छूट मिलेगी वो सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगी, अदर स्टेट कैंडिडेट को कोई छूट नहीं मिलेगी। आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। यहाँ पर जो ओबीसी SC ST या किसी भी कैटेगरी से आते हैं 50% अंक लाने होंगे और यहाँ पे 60% अंक आपको लाने होंगे, इसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के बारे में लिखा हुआ है कि वेतनमान कितना देखने के लिए मिलता है। जब आपका शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे चयन किया जाता है तो 25,300 प्लस आपको जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा, बाकी भत्ते वगैरह जोड़ करके काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं कि आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपकी परीक्षा को लेकर कि किस तरीके से आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए तो 3 घंटे की अवधि देखने के लिए मिलेगी प्रश्न पत्र के लिए, यानी कि 60 मिनट, और 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी पेपर के लिए, ठीक है। 2 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र मिलेगा और 1 घंटा 30 मिनट के लिए अवधि होगी वो आपकी। यहाँ पे पेपर को पूरा समराइज करके बता दिया गया है कि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैसे जारी होगा, तो आप इस वाली वेबसाइट से जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे आप सभी का जो स्कोर है वो निकाला जाएगा और उसके आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी लिखा हुआ है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार परीक्षा जब आयोजित की जाती है तो इसको फॉलो कर लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नॉर्मलाइजेशन मार्क की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो आपकी नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात हो जाती है। इसी तरीके से परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो आपका जो परीक्षा का परिणाम होगा वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। मंडलवार आप सभी की परीक्षा होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मंडलवार आपकी परीक्षा को आयोजित करेंगे। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ काम का होता नहीं है, बस आपको इतना सही समझना चाहिए। इससे ज़्यादा तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कुछ ज़्यादा मेन है नहीं है, ठीक है। परीक्षा कब होगी? 1/10 से आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। और 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 500-500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और इसी तरीके संशोधन के लिए आपको 20 से 40 रुपये अलग अलग देने पड़ेंगे। परीक्षा केंद्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने ये परीक्षा केंद्रों के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल 13 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें आप सभी को एक चुनना होगा। यहाँ पे आपका सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है, किस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा, है ना। प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। 30-30 क्वेश्चन होंगे, सेम जैसे TET होता है वही चीज़ यहाँ पे है ना। और इसी के आधार पर यहाँ पर 30 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो लिखा हुआ है। आप जानते होंगे, अगर आपने पहले कोई TET परीक्षा दी है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं है राज्य TET के अंदर, बस आपको वही चीज़ें यहाँ फॉलो करनी है। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है और इसी के आधार पे आपकी जो वैकेंसी वो कंप्लीट होगी। और इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं है। ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ करके बता दिया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी के लिए एक बम्पर शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ही बता दिया गया है कि बम्पर शिक्षक भर्ती आने वाली है ना। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था वेतनमान तक की जानकारियाँ दी गई हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि TET के अंदर किसी के वेतनमान के बारे में जानकारी दी जाए। आप ये देखो, ये वाला है ना, ये
किसी भी राज्य के अंदर ऐसा नहीं होता कि टीईटी के अंदर ही बता दिया जाए कि शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जो वेतनमान सारा कुछ बता दिया गया है। इसके बाद में एक बम्पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा और इसमें बीएड बीटीसी सभी आवेदन कर सकेंगे। बस शर्त है कि आपको ये वाला टीईटी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर ये भी सीटेट को नहीं मानते हैं, है ना, यहाँ पर ये भी सीटेट को नहीं मानते हैं और उसी के आधार पर आपको आवेदन करने के बाद नौकरी मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाती है पूरी डिटेल। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।